आज हम मायोकार्डियल इंफॉक्शन का क्या करेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो एक निमोनिक आपको याद रखना है ये, यानी कि मोना बी, ठीक है। तो एम फॉर मतलब मॉर्फिन। तो मॉर्फिन हम क्यों देते हैं पेशेंट को, यानी कि जो एमआई का पेशेंट होता है हार्ट अटैक का, उसमें सीने में उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो उस दर्द से आराम दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्फिन का यूज करते हैं। अगर मैं डोज की बात करूं मॉर्फिन की, तो जो डोज कितनी रहती है, 2 से 4 मिलीग्राम देते हैं हम इंट्रावीनस, यानी कि वेन के थ्रू, और स्लोली इसको हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो किस किस में इनके क्या यूज होगा इसका, मॉर्फिन का, जो सीने में उसके बहुत ज्यादा दर्द बता रहा है पेशेंट, तो उस दर्द से भी आराम दिलाती है मॉर्फिन। एक दूसरा एंजाइटी से राहत दिलाती है। एंजाइटी जैसे उसके जब सीने में दर्द हो रहा होता है तो उसको लग रहा होता है कि आज मैं मर जाऊंगा या बचूंगा नहीं, तो उसको भी ये सही सही करती है एंजाइटी को। और प्रीलोड को क्या करती है, ये कम करती है। दूसरा, अब देखो जैसे मैं तो मोस्टली मॉर्फिन यूज नहीं करता, मॉर्फिन की अगर दूसरा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रेमाडोल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेमाडोल को कैसे यूज करेंगे हम, एक एम्पूल को हम लेंगे ट्रेमाडोल के, ठीक है, और इसको 100 ml में डिवॉल्व कर लेंगे, और इसको स्लोली इंट्रावीनस हम लगाएंगे, बीडी यानी कि सुबह, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, पेन से रिलीफ दिलाता है पेशेंट के लिए, ठीक है, एमआई के पेशेंट को। तो मैं तो मोस्टली ये यूज करता हूँ, लेकिन जो लिखा है किताबों में वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा, एम तो हो गया, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ओ, तो अगर ऑक्सीजन का लेवल यानी कि सैचुरेशन गिर रहा है पेशेंट का, तो देख लेते हैं नॉर्मल सैचुरेशन कितना रहता है, SpO2 सबको पता होगा 95 होता है, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है, सपोज मान लो 90 या उससे कम आ रहा है, डिपेंड करेगा यानी कि कितना है सैचुरेशन, तो नॉर्मल हम ऑक्सीजन पे रखते हैं। अगर नहीं हो पा रहा बैलेंस तो उसको करेंगे बाईपेप पे रखेंगे, और फिर भी नहीं हो रहा तो उसको बेंच पे लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें पता होगी। तो देखो SpO2 को बैलेंस कराने के लिए हम करेंगे ऑक्सीजन को देंगे, और पेशेंट अगर मान लो ब्रीथलेस है, उसको सांस नहीं आ रही, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, होल्ड कर सकता है पेशेंट, तो हम क्या कहते हैं उसको, या तो बाईपेप पे रखते हैं या बेंच पे रखते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया। N4 मतलब नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है या नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। तो अगर मैं डोज की बात करूं नाइट्रोग्लिसरीन की, ठीक है, तो कितना रहता है, 0.5 मिलीग्राम हम यूज करते हैं एवरी 5 मिनट, यानी कि प्रत्येक 5 मिनट के बाद। अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता तो दोबारा से 5 मिनट के बाद हम फिर देंगे। मैक्सिमम हम 3 डोज इसकी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन हम यूज करेंगे शुरू में, वो कैसे यूज करेंगे, सबलिंगुअल यूज करेंगे, यानी कि जीभ के नीचे उसको रख देंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अगर रिलीफ नहीं मिल रहा होता तो हम क्या कहते हैं, यानी कि एक एम्पूल को लेंगे हम नाइट्रोग्लिसरीन के, ठीक है, और इसको क्या करेंगे 50 ml NH में हम इसको डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। और इसको जो 2 ml पर आवर के हिसाब से हम इसको इन्फ्यूजन देंगे। अब इन्फ्यूजन में नहीं बताने का, अगर इन्फ्यूजन नहीं आता तो महागधा है, वो उसके लिए क्लास ही नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन नहीं बताने के हम, तो भाई खुद पता